हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 8 फॉर क्लास 8th। विषय सामाजिक विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 29 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें आपको यहाँ पर जो है एक स्रोत दिया गया है, उसको पढ़ना है और फिर आपको सही विकल्प के सामने गोला लगाना है और कुछ जो है प्रश्न भी दिए गए हैं जिनके आंसर आपको करने हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। 1878 में आर्म्स एक्ट जो है वो पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा शासन के प्रति असंतोष और आप कह सकते हो कि उनके जो नियम थे, कानून थे, दमनकारी नीतियां थी, जिनके चलते जो अंग्रेज हैं उन्होंने भारतीयों को दबाने की कोशिश की और इसी के कारण असंतोष ज़्यादा गहरा हो गया। 1878 में आर्म्स एक्ट जो है वो पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा जो अपने पास हथियार थे उनको रखने का अधिकार भी उनसे छीन लिया गया था। उसी साल कब 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। ऐसा वर्नाक्युलर एक्ट के तहत किया गया था। 1883 में सरकार ने एल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफी हंगामा हुआ और इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया तो भारतीयों ने इसके प्रति जो है काफ़ी विरोध किया और इस घटना से भारत में अंग्रेजों के असली रवैये का पता चलता था। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही इजी आपको स्रोत दिया गया है। अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत आसान हैं। पहला जो प्रश्न है, आर्म्स एक्ट कब पास किया गया था? 1870 में, 1878 में, 1880 जो है 1800 लिख सकते हो या 1880 लिख सकते हो, 1856 में। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा 1878 में ये जो है आर्म्स एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में से किस कानून के द्वारा भारत की अंग्रेज सरकार प्रेस की सारी संपत्ति को जब्त कर सकती थी? आर्म्स एक्ट के तहत, एल्बर्ट बिल, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के तहत वो सारी संपत्ति जब्त कर सकती थी अगर कोई भी आपत्तिजनक चीज जो है छापता था। ठीक है, प्रश्न 3 है, एल्बर्ट बिल का क्या उद्देश्य था? ऑप्शन ए, भारतीयों को हथियार रखने पर पाबंदी। ऑप्शन बी, भारत में अंग्रेज सरकार के खिलाफ लिखने पर प्रेस की सारी संपत्तियों को जब्त करना। ऑप्शन सी, भारतीय और यूरोपीय जजों के बीच समानता स्थापित करना। एंड ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। एल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? भारतीयों को हथियार रखने पर पाबंदी ये नहीं था, ये इसमें ये सी आंसर आ जाएगा। भारतीय और यूरोपीय जजों के बीच समानता बनाना इसका उद्देश्य था एल्बर्ट बिल का। प्रश्न 4 है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है वो भी 1878 में ही लागू किया गया था। ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से वीडियो पॉज करके आप चारों क्वेश्चंस के आंसर यहाँ से कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे आपको प्रश्न 5, 6, 7 जो है 2 मार्क्स के दिए गए हैं, 8 और 9 आपके 3 मार्क्स के हैं और क्वेश्चन नंबर 10 आपका 4 मार्क्स का रहेगा, जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। प्रश्न 5 है, भारतीयों को भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ किस बात ने प्रेरित किया? तो भारतीयों को भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ अंग्रेजों द्वारा बनाए गए दमनकारी कानून ने प्रेरित किया। तो जो उन्होंने कानून बनाए थे वो बहुत ज़्यादा दमनकारी थे, जिसके कारण जो उनको प्रेरित किया गया था। प्रश्न 6 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई में की गई। ठीक है, 1885 में मुंबई में की गई थी।
नेक्स्ट देखिए प्रश्न 7 है, अपनी स्थापना के पहले 20 वर्षों में कांग्रेस को मध्यम मार्गी दृष्टिकोण वाला क्यों कहा जाता है? तो देखिए 20 वर्षों में कांग्रेस को मध्यम मार्गी दृष्टिकोण वाला क्यों कहा गया? क्योंकि जो कांग्रेस थी वो अंग्रेजों को शासन न्यायप्रिय मानती थी और वो उनसे जो है कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उस अवधि में कांग्रेस अंग्रेजों को न्यायप्रिय शासक मानती थी और ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहती थी जिससे अंग्रेज नाराज हो जाएं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 8 है, प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस की कौन कौन सी राजनीतिक मांगे थी? तो कौन सी राजनीतिक मांगे थी? पहली थी विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह, तो ज़्यादा से ज़्यादा जगह जो है ये सबसे मेन राजनीतिक मांग थी उनकी, कि जो विधान परिषद हैं उनमें भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा जगह दी जाए और परिषदों को ज़्यादा जो है अधिकार दिए जाएं, ताकि वो जो लोग हैं वो अपनी बात खुलकर सरकार के सामने रख सकें। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 9 है, मध्यम मार्गी कांग्रेस ने आर्थिक मांगे क्यों रखी जबकि वह एक राजनीतिक संस्था थी? ठीक है, तो यानी कांग्रेस राजनीतिक संस्था होने के कारण भारतीय नागरिकों की भी संस्था थी। कहने को वो राजनीतिक संस्था थी लेकिन वो भारतीय नागरिकों की भी क्या थी? संस्था थी। इसलिए उन्होंने अपनी आर्थिक मांगे भी रखी, जैसे लगान कम किया जाना, फौजी खर्चों में कटौती, वन कानूनों में सुधार इत्यादि। तो ये जो है उनकी मांगे थी। प्रश्न 10 है, अपनी स्थापना के पहले 20 वर्षों में कांग्रेस द्वारा अपनी मांगों को अंग्रेजी सरकार तक पहुंचाने के लिए अपनाए गए तरीकों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो किस तरह से, ये हमने वर्कशीट में भी हमारा आंसर था ये, तो किस तरह से जो सरकार है वो जो है अपनी बातें किस तरह से जो लोग हैं कांग्रेस के पास कौन से तौर तरीके थे जिससे वो अपनी बातें जो है सरकार तक पहुंचाती थी। अपनी स्थापना के पहले 20 वर्षों में कांग्रेस मध्यम मार्गी तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाती थी, जैसे प्रतिवेदनों द्वारा सरकार के पास अपनी बात पहुंचाना। ठीक है, अपनी बात पहुंचाना यहाँ पे लिख देंगे आप, पहुंचाना। उसके बाद देखिए जनमत निर्माण के लिए प्रतिनिधि द्वारा प्रयास। ठीक है, तो जो प्रतिनिधि होते थे उनके द्वारा जो है वो कोशिश करते थे कि सरकार तक उनकी बात पहुंची जाए। तो ये थी आपकी आज की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।